दोस्तों, संवेगों में शारीरिक परिवर्तन को समझते हैं। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन, बॉडीली चेंजेस इन इमोशंस। सबसे पहले लेते हैं इसमें बाह्य शारीरिक परिवर्तन अर्थात एक्सटर्नल बॉडी चेंजेस, जिन्हें बाहर से देखा जा सकता है या जिन्हें बिना किसी यंत्र के प्रेक्षण ऑब्जर्व किया जा सकता है। जैसे व्यवहार को देखकर अथवा संवेग का अनुभव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। इसे संवेग की अभिव्यक्ति भी कहते हैं। जैसे क्रोध में आंखें बड़ी, लाल, भौं में टेढ़ी, होठ का हिलना, दांत का किटकिटाना, भय में चेहरा पीला, प्रसन्नता में चेहरा खिलना, घृणा में गाल, नाक, ललाट की पेशियों का सिकुड़ना, भय में सपाट भागना, प्रेम में प्रेमिका से मिलने की बेचैनी। ये सारे टर्म्स वो हैं, ये सारे संवेग वो हैं जो हमारे व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जिनका हम बाह्य तौर पर ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके हम इसको पहचान कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, आंतरिक शारीरिक परिवर्तन यानी इंटरनल बॉडी चेंजेस। आंतरिक शारीरिक परिवर्तनों के कुछ लक्षण हैं, जैसे सांस की गति में परिवर्तन। सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। सामान्य दशा में सांस लेने और छोड़ने के जो अनुपात होते हैं वो 1:4 होता है। जैसे हमने सांस लिया और फिर उसे छोड़ा, सांस लेने और छोड़ने में जो समय का अंतर है वो 1/4 होता है। लेकिन संवेग की स्थिति में यह अनुपात घटकर 1/2, 1:2 या 1:1 रह जाता है। सांस की गति को मापने के लिए न्यूमोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, रक्तचाप में परिवर्तन, ब्लड प्रेशर में परिवर्तन। संवेग में बीपी जो होता है वो बढ़ जाता है। अक्सर कोई नया कार्य करते समय ये हालत होती है, जैसे दांत निकलवाने से पहले, ठीक पहले हमारे बीपी बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन होने जाने से पहले या स्टेज पर स्पीच देने से पहले या स्पीच देते समय बीपी क्या होता है, ऐसी स्थिति में बढ़ जाता है। और बीपी को मापने के लिए फाइब्रोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह रक्त में रासायनिक परिवर्तन, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं ब्लड में, जैसे खून में एडेनिन की मात्रा का अधिक होना। ऐसा तब होता है जब एंडोक्राइन ग्लैंड का स्राव संवेग में बढ़ जाता है। संवेग की स्थिति में ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो क्या होता है, वो भी बढ़ जाता है। साथ ही साथ ब्लड में आरबीसी की मात्रा भी बढ़ जाती है। इसी तरह पाचन क्रिया में परिवर्तन, कैनन कहते हैं, कैनन कि क्रोध में पाचन क्रिया धीमी, तीव्र संवेग में बढ़ भी जाता है। प्रेम विषाद का असर पाचन क्रिया पर भी पड़ता है। नेक्स्ट, बहिस्राव में परिवर्तन, बहिस्राव चेंजेस इन आउटर सिक्रेशन। संवेग की स्थिति में पसीना, लार, आंसू, मलमूत्र आदि निकलने लगते हैं। भय, घबराहट में पसीना और मूत्र अधिक आता है। अधिक संवेगात्मक वाले लोग डायरिया के शिकार होते हैं। किसके? डायरिया के शिकार होते हैं। कुछ संवेग में लार नहीं निकलता, इसलिए मुंह और कंठ सूख जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, गैल्वेनिक त्वचा अनुक्रिया में परिवर्तन, चेंजेस इन गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स। हम जानते हैं कि त्वचा पर इलेक्ट्रिकल त्वचा पाए जाते हैं। संवेग की स्थिति में इनमें कमी या वृद्धि हो जाती है। पसीना त्वचा पर अधिक आने से स्किन की इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स कम हो जाती है। इसके विपरीत प्रबल रहती है। जैसे भय
जैसे भयभीत होने पर रोंगटे खड़े होना। दोस्तों, स्किन रेस्पॉन्स को गैल्वोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हृदय व नाड़ी गति में परिवर्तन, चेंजेस इन हार्ट बीट एंड पल्स रेट। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? अक्सर देखने में आया है या देखा गया है कि चिंता और शोक में हृदय गति धीमी और बाकी दशा में अन्य परिस्थितियों में तेज रहती है। भय की दशा में पल्स और हार्ट बीट की गति बढ़ जाती है। हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप या कार्डियो टैकोमीटर द्वारा मापा जाता है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मस्तिष्क तरंगों में परिवर्तन, चेंजेस इन ब्रेन वेव्स। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे संवेग में मस्तिष्क तरंगों की संख्या बढ़ जाती है और सामान्य दशा में ब्रेन वेव्स को अल्फा रिदम कहते हैं। सामान्य दशा में ब्रेन वेव्स को हम अल्फा रिदम कहते हैं और संवेग की स्थिति में अल्फा रिदम नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारी जो ब्रेन की वेव्स होते हैं वो उसमें बहुत सारी परिवर्तन आ जाती है, देखने को मिलती है। इसलिए ब्रेन वेव्स को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम द्वारा मापा जाता है। दोस्तों, संवेग की स्थिति में तंत्रिका तंत्र के क्या कार्य होते हैं, इस पर नजर डालते हैं। पहला, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन, सांस की गति, चलते समय हाथों का हिलना, ये सब स्वतः होते हैं। संवेग में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का नियंत्रण नहीं रहता है। ऐसे में हार्ट बीट, सांस की गति, पल्स रेट, ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अनायास व्यक्ति चिल्लाने लगता है, हाथ पैर पटकने लगता है, लेकिन इसके उल्टा होने पर, इसकी ठीक विपरीत परिस्थिति में सब कुछ धीमा पड़ जाने पर, यानी सब कुछ धीमा पड़ जाने पर आलस्य और शिथिलता आ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इसी से संवेग के अनुभव को समझा जा सकता है। खतरनाक परिस्थिति में चिल्लाने या भागने का आदेश सेरिब्रल कॉर्टेक्स ही देता है। इसके नष्ट कर देने पर संवेग का अनुभव नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? इसी से संवेग उत्पन्न होता है। इसे उत्तेजित करने से शरीर में परिवर्तन होते हैं, वैसे ही जैसे संवेग से उत्पन्न होते हैं। इसे निकाल देने से संवेग का अनुभव नहीं होता है।